प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हम सबसे पहले एक सवाल करते हैं कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s गुणनफल p तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल r है, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पहले आपको पढ़ना है, फिर समझना है। एक बार फिर से देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल दिया हुआ है कैपिटल S। इसके बाद उसके n पदों का गुणनफल दिया है कैपिटल P तथा उनके व्युत्क्रमों का मतलब समझते होंगे आप। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल कैपिटल R है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है। ये दिया है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर s, हमने लिख लिया। इसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल ये कैपिटल P दिया है, वो भी हमने लिख लिया। और इसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के व्युत्क्रमों का योग ये कैपिटल R दिया है, तो ये भी हमने लिखा। और सिद्ध करना है p स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वानुपात R है। जैसा कि हमें मालूम है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमेशा a मानते हैं और सर्वानुपात R मानते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s है, तो हम लिख सकते हैं s बराबर कैपिटल S बराबर n पदों का योगफल है, तो ये हो जाएगा a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सोन प्लस AR की पावर n माइनस 1। हमें ये दिया हुआ है और हमें ये मालूम है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a है, सारोनुपात R है, उसके n पदों का योगफल का फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। कैपिटल S बराबर इतना आ गया। अगर हम दोनों साइड घात n ले लें तो ये हो जाएगा a 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R पूरे की पावर n। इससे मिल जाएगा हमें s की पावर n इक्वल टू, यहाँ a की पावर भी n हो जाएगा, 1 माइनस R की पावर n की होल पावर n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस R पूरे की पावर n हो जाएगा। तो ये हमें s की पावर n की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल, तो पुनः हम लिख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल p है, कैपिटल P है, तो ये p हो जाएगा p इक्वल टू, ये अभी हमने n पद लिखे हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू AR। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग था, तो हमने सबको जोड़ लिया था। अब यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल है, तो इन सबको गुणा कर लेंगे। तो a इंटू AR की पावर 2 इंटू AR क्यूब
इंटू एंड सॉन, इसी तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। p इक्वल टू, यहाँ देखिए हमने n पदों के n पद हैं उनका गुणनफल लिया है, तो हर पद में a आया हुआ है, अर्थात जब हर पद में a आया हुआ है तो a की गुणा हम कितनी बार करेंगे, a इंटू a एंड सॉन n बार। n पद हैं यहाँ पे, ये हमने अलग लिख लिया ब्रैकेट में, और इसके बाद जो बचा है r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सॉन r की पावर n माइनस 1, ये हम लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए p इक्वल टू, यहाँ पे a को हमने मल्टीप्लाई किया है n बार। जैसा कि आप जानते हैं अगर a को हम a इंटू ए करें तो ये a स्क्वायर होता है, अगर a के 3 बार गुणा करें तो ये a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे a की हम n बार गुणा कर रहे हैं तो ये बन जाएगा a की पावर n। और यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है वहाँ पे देखिए क्या आता है, ये r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3 इंटू एंड सॉन r की पावर n माइनस 1 है, ये गुणा हो रहा है सब में। यहाँ पे देखिए सब में आधार में r है ये, और घात ये r को हम लिख लेंगे r की पावर 1 लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ये बन जाएगा, जब इनको गुणा करेंगे तो घातांक का नियम लगा देंगे। घातांक का नियम क्या कहता है कि जब हम गुणा करते हैं तो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये बन जाएगा r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सॉन प्लस n माइनस 1। यहाँ पे देखिए घात में 1 से लेकर के n माइनस 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। वैसे हम जानते हैं कि 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे क्योंकि 1 से लेकर के n माइनस 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो हम इसी फार्मूले के आधार पे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है या इस फार्मूले का यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो ये 1 से लेकर के जो n माइनस 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, जिसका प्रथम पद a है, सार्वंतर इसका 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो उससे भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये r की घात के रूप में आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2। अब दोनों साइड वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n होल की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो जो a की पावर n इसका भी इस होल स्क्वायर हो जाएगा, और r की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमें ये रिजल्ट मिला था, p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर r की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n पूरे का होल स्क्वायर है, तो घातांक का नियम लगा देंगे। घातांक का नियम होता है दूसरा वाला कि x की पावर m हो और पूरे की पावर n हो, तो ये बन जाता है x की पावर m इंटू n। तो ये नियम लगाएं अगर, तो ये बन जाएगा a की पावर 2n
इंटू आर की पावर, यहाँ भी हम यही नियम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आर की पावर n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और ये जो 2 है ये इंटू में आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें पी स्क्वायर की वैल्यू मिली a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आते हैं हम जो तीसरी कंडीशन दी हुई थी कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल r है, तो इससे मिल जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल R इक्वल टू पहला पद a होता है उसका व्युत्क्रम 1/a, दूसरा पद AR होता है उसका व्युत्क्रम AR प्लस AR स्क्वायर एंड सॉन, इसी तरीके से चलता रहेगा क्रम, और ये लास्ट में आ जाएगा 1/a r की पावर n माइनस वन। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे इसको। ध्यान ये रखना है कि ये जो कैपिटल R है वो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के व्युत्क्रमों का योग है। अब व्युत्क्रमों का योग तो हम इस तरीके से लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1/a है और सार अनुपात 1/r आएगा। ये करके देखिएगा, सार अनुपात 1/r आएगा। देखिए इस पद को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1/a से तो 1/r आ रहा है। तो फिर से लगा देंगे फार्मूला, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले a आता है, a की जगह पे 1/a है, फिर 1 माइनस r की पावर n, मैंने बताया r की जगह पे 1/r है, पूरे की पावर n हो जाएगा। नीचे आता है 1 माइनस r और r की जगह पे है 1/r। यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला जो लगाया है लिख देते हैं यहाँ पे कि Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है, बस ध्यान ये रखना है a की जगह पे 1/a है, r की जगह पे 1/r है। तो ये बन जाएगा कैपिटल R इक्वल टू 1/a, इसको लिख देंगे 1 माइनस 1/r की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 1/r होल की पावर n है तो 1 की पावर n हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे। 1/1 ये बन जाएगा r की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n ये 1 ही रहता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/r। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/a, अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से पहले हम 1/1 कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा r की पावर n, और ये बन जाएगा r की पावर n माइनस 1, और नीचे इस तरीके से हल कर देंगे 1 मान करके हर में r माइनस 1/r, और ये कैपिटल R ये बन गया 1/a। इसको लिख लीजिए इस तरीके से r की पावर n माइनस 1/r की पावर n। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हर में है, जब इसको इंटू में लिखेंगे तो ये r/r माइनस 1 हो जाएगा, ये ध्यान देना है। और ये बन जाएगा, यहाँ देखिए 1/a इंटू ऐसे लिख लीजिए r/r की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1/r माइनस 1, ये दोनों साथ लिख लीजिए, r की पावर n माइनस 1/r माइनस 1, 1/a। और यहाँ पे देखिए r/r की पावर n को हम लिख सकते हैं 1/r की पावर n माइनस 1। यहाँ भी हमने घातांक का नियम लगाया है, ये r चला जाएगा हर में, ये अंश में है, यहाँ पे हर में जाएगा तो r की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर हम घातांक का नियम लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। इनटू यहाँ पे हम ऊपर
-1 कॉमन ले लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये बन जाएगा लास्ट में 1 अपॉन a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और ये बना 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों साइड यहाँ पे देखिए, ये r की जो वैल्यू आई है तो दोनों साइड फिर से हम पावर n ले लेंगे। जब दोनों साइड पावर n ले लेंगे तो ये बन जाएगा r की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन 1 की पावर n लेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n लेंगे जब, तो ये बन जाएगा r की पावर n इंटू n माइनस 1, अभी मैंने बताया था इससे पहले, और ये बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर n होल की पावर n अपॉन 1 माइनस आर पूरे की पावर n। तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। ये देखिए, ये पहला समीकरण था हमारे पास, और अभी तीसरा समीकरण ये आया है। तो जैसा हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर n, तो हम इसमें ये करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग करने पर ये लिख देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर, जो समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा s की पावर n अपॉन r की पावर n इक्वल टू a की पावर n 1 माइनस r की पावर n होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n। डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिए डिवाइडेड बाई, और r की पावर n की वैल्यू थी 1 अपॉन a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r होल की पावर n। इसको देखिए, ये हो जाएगा s की पावर n अपॉन r की पावर n इक्वल टू, फिर से लिख लीजिए वही, a की पावर n इंटू 1 माइनस r की पावर n होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई की जगह पे लिख दीजिए इनटू। तो ये जब इनटू लिखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n पूरे की पावर n। ये हो जाएगा इस तरीके से। आप देखिए, ये और ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे, 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर होल टू की पावर n, ये दोनों कट हो गए, तो ये आ गया s की पावर n अपॉन r की पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1। अब देखिए, ये हो जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर n होल स्क्वायर इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1। ये बन जाएगा s की पावर n अपॉन r की पावर n इक्वल टू, ये हो गया, फिर से लगा देंगे घातांक का नियम, a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1। अब अगर हम समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 थी हमारे पास, वो लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1। तो इस समीकरण 2 से a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे हम, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मिल गया s अपॉन
एस की पावर एन अपॉन आर की पावर एन इक्वल टू, ये हो गया पी स्क्वायर, और इससे मिल जाएगा एस की पावर एन इक्वल टू आर की पावर एन पी स्क्वायर। और जो हमें सिद्ध करना था, वो सिद्ध करना था पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन, वो यहां से मिल जाएगा हमें।